रात के तकरीबन 9:30 बजे हैं। ये पारो शहर है, भूटान यात्रा का दूसरा दिन। ये है मेरा दोस्त किल्ले, भूटान का रहने वाला है। आपने ये दरवाज़ा देखा, ये एंट्री देखी, ये दरवाज़ा, ये एंट्री है भूटान के इस शहर के जोंग यानी कि किले की, राइट, किले फोर्ट्रेस। और सामने ये पुल नज़र आ रहा है जिस पे कोई टूरिस्ट खड़े हुए हैं। कैंटिलीवर ब्रिज है ये? यस सर, कैंटिलीवर ब्रिज। और ब्रिज के नीचे रिवर है जिसका नाम पारो छू है। छू यानी कि वाटर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये दिखाइए ज़रा, ये क्या है? दिस इज गुरु पद्म संभव। ये गुरु पद्म संभव हैं, सेकंड बुद्धा हैं। ज़्यादातर टीचिंग इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और सेकंड बुद्धा को क्यों आना पड़ा, क्या है स्टोरी बताइए आके। Like when Buddha was 80 years old and when he was like about to pass away, the Buddha here prophesied that after 1200 years after his death, an 8-year-old boy will be born from a Dhanakosha lake, from a lotus flower. So according to the prophecy, Guru Padmasambhava was born. You be there. हाँ, keep talking. According to the prophecy, Guru Padmasambhava was born after 1200 years in a Dhanakosha lake on a lotus flower as an 8-year-old boy. So for that reason we refer Guru Padmasambhava as a second Buddha. और इन्हीं के नाम पे वो टाइगर्स नेस्ट है, Yes, वहीं पे sir. ये लैंड किए थे। Yes. और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गुरु पद्म संभव का जो जन्म हुआ था वो 8 वर्ष के थे। तो ऐसा नहीं कि वो माँ के गर्भ से निकले शिशु हों और फिर शनै शनै उनका विकास हुआ हो और फिर वो बड़े हुए। 8 साल के ही थे। ये वो नदी है। नदी की एक खासियत ये है कि आवाज़ तो आपको साफ तौर पे सुना ही दे रही है कि इसमें किसी भी किस्म की गंदगी नहीं है। आपको तैरती हुई बोतलें या दूसरा कचरा नज़र नहीं आता है। अगर आपको सफ़ेद फ्लैग्स, क्या सफ़ेद फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे रजत स्क्रीन पर? नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। और ये इमारत जो है ये वो जोंग है, ये फोर्ट्रेस है जिसके लिए ये पुल जाता है। चलिए पुल पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है? ये सारी साइप्रस है, ये पाइन वुड है, क्या है? Yes sir, like basically it is made up of a pine wood sir. पाइन वुड की बनी Yes, sir. हुई है। Because like here in Paro we'll get so many pine trees. अच्छा ये बताओ, जैसे रात के भी 9:30-10 बज रहे हैं, ये दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, ये कहाँ जाता है रास्ता? चलिए मूव करते हैं। Because like at the other side of the river we have another college, a Paro College of Education. So basically like the people, the students, they will who use this bridge to get there to their college and all. And also like there we have a village, so normally the local people they use this bridge. And in the daytime you will see people, those who are visiting the fortress, they will come by here. So this is the way that we can only take the walk. और ये कैंटिलीवर ब्रिज है, इसमें Yes, sir. ये लकड़ी के लट्ठे हैं, इनके बीच में सुराख है और आप सुराख में देखेंगे तो नीचे पानी बहता हुआ नज़र आएगा। यदि इस पर आप टिककर बैठेंगे तो पुल हल्का सा हिलता हुआ भी महसूस होता है। और ये महसूसियत असल की है, ऐसा नहीं कि किसी किस्म का भ्रम हो। एक बार फिर से 2 तस्वीरें अगले दरवाजे पे, ये भी गुरु पद्म संभव है। So this is the god of compassion, Chaturabhuja. हाँ, Chaturabhuja. I see that Chaturabhuja. the forehand is a Chaturabhuja. अच्छा, And with चतुर्भुज, ओके। Yes. 4 भुजाएं हो जिसकी विष्णु के लिए कहा गया है चतुर्भुज, Yes. द गॉड ऑफ कंपैशन। Compassion, yes. और ये पीछे जो तस्वीर है ये क्या है? And he is known as Jagdumnawa Namgir. अच्छा, इनकी क्या कहानी है? He is the person like who actually unified Western Bhutan. In भूटान को, अच्छा, तो 17th century. भूटान में सबसे ज्यादा महत्व बुद्ध का है, दूसरे नंबर पर पद्म संभव है और तीसरे नंबर पर ये व्यक्ति है। Yes. So ये ऊपर क्या बना हुआ है? that is a mandala. मंडाला, ये क्या रंगोली टाइप का होता है? Yes. So you will see the prayer for the god of compassion, Om Mani Padme Hum. ओम माने पद्मे हम। So अगर आपने दिल्ली में लोगों को बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगाए हुए देखा होगा अपनी गाड़ियों पर या घरों के बाहर या और शहरों में भी, दिल्ली का ही जिक्र क्यों हो, तो ओम माने पद्मे हम वो मंत्र है जो लिखा रहता है और वही यहाँ पर रंगोली के भीतर। ये दूसरा दरवाज़ा है। हम उस तरफ से आए जहाँ से आपको यहाँ के लोग आते दिख रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स और गाँव के लोग। और अब हम लगभग 60-70 मीटर का वॉक करके इस दरवाजे पर आ गए हैं। दरवाजे के इस पार से जोंग और भी करीब नज़र आता है। यहाँ से पगडंडी गई है। ये पारो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
सारे प्रशासनिक काम यहीं से होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक पुराना ऐतिहासिक किला है, महल है, जिसको कलेक्ट्रेट में तब्दील कर दिया गया है। शाम के वक्त ये रोशनी में नहाया होता है। जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है सफ़ेद रंग का छोटे आकार का, वो म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। सिक्किम में 2011 में भूकंप आया था, 2011। उसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। और जो बड़ी इमारत आपको नज़र आ रही है वो प्रशासनिक यूनिट है। यहाँ से रास्ता जाता है, Yes sir। यहाँ से रास्ता जाता है, पर अभी रात का वक्त है, अभी ऐसी टाइमिंग नहीं है कि हम वहाँ पर जा सकें। पर हमें लगा कि हम यहाँ पर वॉक करते हुए आए हैं डिनर के बाद, तो आपको भी ये नज़ारा दिखाना चाहिए, ताकि आप जब भी भूटान आएँ, अगर आप हवाई मार्ग से आएँ, पारो में लैंड करें, तो आपकी आइटनरी का ये भी हिस्सा हो कि मुझे रात के वक्त इस शानदार लकड़ी के बने हुए कैंटिलीवर ब्रिज को देखना है। ये रास्ता कॉलेज की तरफ जाता है। और आप पहले जब हमारे वीडियोस में किले से मिले तो किले यहाँ की पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे, क्या बोलते हैं उसको, गो। Yes। और अभी जब किले गाड़ी से नीचे उतरे तो हम लोगों की तरह से शॉर्ट्स और टी शर्ट में थे, तो पहचान में नहीं आ रहे थे। पहचान का ये सिलसिला, दुनिया के सबसे खुशहाल देश को देखने का सिलसिला, जहाँ पर रात के वक्त ठंडक होती है और इसीलिए मेरे कान मेरे स्कार्फ से, मेरे गमछे से ढके हुए हैं, यूं ही चलता रहेगा बदस्तूर। लगातार बने रहिए ऐसी ही चौकस चौचक खबरों, विश्लेषण के लिए और दिल से दिल की बात के लिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी,